बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSC गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो आज हम बात करेंगे कि आप जब चाइना पहुंचते हैं आपका जो रूममेट होता है वो किस कंट्री से होगा, मतलब पाकिस्तान से होगा या आपका कोई दोस्त अगर आपके साथ जाता है वो भी आपका रूममेट बन सकता है, या मतलब कौन होगा, क्योंकि दोस्त पूछ रहे थे। ये वीडियो हमने सुबह लगाई थी, अपलोड की थी, लेकिन वो कुछ थे टेक्निकल मसाइल, तो उस वजह से हमें डिलीट करना पड़ गई, वो प्राइवेट कर दी मतलब कि। तो अब दोबारा इस पे बना रहे हैं। तो होता ये है कि जब आप पहुंचते हैं वहाँ पे तो लाजमी नहीं कि आपको, पहले तो वो ये करते हैं कि जितने एक कंट्री से स्टूडेंट आए हैं। अच्छा, ये पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हम बता रहे हैं ये हमारा एक्सपीरियंस है। जो आपको कोई दूसरा लड़का अगर कोई चाइना जाके कोई बताता है नहीं नहीं ये ऐसा नहीं है, ये एम ही बोल रहे हैं, ये वो उसका एक्सपीरियंस हो सकता है। हमारा एक्सपीरियंस जो है दोस्तों का जो है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। किसी दूसरे का अगर कोई एक्सपीरियंस कुछ और है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हम बता रहे हैं या ये गलत है या वो जो बता रहा है वो गलत है या वो ठीक है या ये ठीक है। ये मतलब हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कोई घबराने की कि क्या ये ठीक है या गलत है। मतलब कि एक्सपीरियंस ऐसा लड़कों का या दोस्तों का जो है ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो हम बता रहे हैं आपको, ठीक हो गया। कोई किसी दूसरे का और हो सकता है एक्सपीरियंस, ऐसा समझ लीजिए, ये डिस्क्लेमर था। अच्छा, अब होता ये है कि पहले तो वो यूनिवर्सिटी जो होती है वो ये करती है कि एक ही कंट्री के जो स्टूडेंट हों उनको इकट्ठे मतलब कि रूम मास्टर वालों के जो होते हैं उनको दो स्टूडेंट एक रूम में मतलब अलाउ करते हैं। एक रूम में 2 स्टूडेंट रहते हैं। PhD वालों का तो एक ही होता है। तो जो दूसरा, एक तो आप हो गए, दूसरा रूममेट कौन होगा, किस कंट्री से होगा? वो पहले तो पाकिस्तानी होंगे जो आपकी कंट्री से आपके साथ होंगे, साथ गए होंगे, या आपके पाकिस्तान से आए होंगे, तो वो उसको रखते हैं। तो अगर एक बंदा बच जाता है, मतलब किसी के साथ दूसरा रूममेट नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है, या मतलब कि आप बच गए हो या आपने लेट ज्वाइन किया था, वो सारे जितने भी पाकिस्तानी थे उन्होंने अपने अपने जो है वो दो का जिसे कहते हैं ना, एक रूम में दो रह रहे हैं। आप नहीं, आपका किसी के साथ एडजस्टमेंट आपकी नहीं हो रही, तो वो आपको फिर किसी और फॉरेनर के साथ, वो कोई भी हो सकता है, किसी भी कंट्री का हो सकता है, उसके साथ आपको आपका रूम शेयर करेंगे, उसके साथ आपको रूम शेयर करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है। कभी कभी यूनिवर्सिटी आप एक अलग बंदे को अकेला भी जो है क्या करती हैं, एक रूम में भी आपको कर देती हैं, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट ईयर शुरू होगा उसमें जब कोई स्टूडेंट आएगा तो उसमें उसमें दूसरा स्टूडेंट आ जाएगा, तब तक आप अकेले भी रह सकते हैं। नहीं तो आपको किसी दूसरे, मतलब ये मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में डिपेंड करता है कि आपका रूममेट कौन हो सकता है। कुछ यूनिवर्सिटी कहती हैं कि आपको फॉरेनर के साथ रहना पड़ेगा, कुछ आपको सिर्फ अकेला ही स्टे करवाती हैं, अपने ही मतलब अकेला ही आपको रहने देती हैं एक ही हॉस्टल में, एक ही रूम में, तो दूसरा अगले साल, इस तरह होता है। बाकी लड़कियों का जो होता है रूम या डॉर्मेट्री, वो डॉर्मेट्री उनकी सेम होती है, रूम उनके अलग अलग होते हैं। मतलब रूम में वो पाकिस्तानी हों लड़कियां या जैसा भी हो, वो फॉरेनर, वो उन पे डिपेंड करता है। तो जो फॉरेनर के साथ रहने का मसला होता है वो तो ऐसा होता है कि क्योंकि हम जो पाकिस्तानी होते हैं हमारा जो रहने का तरीका है वो अलग होता है, उनका जो है अलग होता है, तो फिर वहाँ पे उनके साथ थोड़ी मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं बन पाती। कभी कभी बन भी जाती है, लेकिन मोस्टली जो है नहीं बन पाती। इस वजह से सारे स्टूडेंट जो है वो प्रेफर ये करते हैं कि हमें अपने ही कंट्री के किसी स्टूडेंट के साथ हमें मौका मिले रूम शेयर करने का। तो ये थी सारी चीज़ें। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ये सारा कुछ। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।